हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। और ये वीडियो हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। यदि आप एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस के वीडियो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। इस सबसे पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन है फ्रेंड, बताइए। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन है। ठीक है फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड आपकी परीक्षाओं के लिए। और अंत में मुझे बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों का आंसर जानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड, इसमें जितने प्रश्न लाया गया है सारे सिलेक्टेड प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? बताइए फ्रेंड। क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये जीके टेस्ट के तौर पर लाया गया है वीडियो, तो आप दे सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कितने प्रश्नों का आंसर पता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। टिंडल प्रभाव कौन सा विलयन प्रदर्शित नहीं करता है? बताइए फ्रेंड फटाफट। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, और सारे विलयन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए फ्रेंड फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन सभी प्रश्न फ्रेंड एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी महानदी पर। ठीक है, महानदी पर बनाया गया और महानदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है फ्रेंड, बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है फ्रेंड, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है फ्रेंड, बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजी उद्योग का सह अस्तित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक एवं निजी उद्योग का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वैट किस प्रकार का कर है? बताइए फ्रेंड। वैट एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, याद रखिएगा, वैट एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में वैट कर कब लागू किया गया था? भारत में वैट कर कब लागू किया गया था फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2005 को। हमारे भारत में जो वैट कर लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 को। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अगले पिछले प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी किस प्रकार का कर है फ्रेंड, बताइए। तो ये है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। चलिए नेक्स्ट। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है?
शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है फ्रेंड, बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया फ्रेंड, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 28 मई 2023 को, ठीक है फ्रेंड। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, करंट अफेयर से संबंधित है, 2023 के प्रश्न है ये, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया फ्रेंड, बताइए। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में कितनी सीटें हैं फ्रेंड, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा कक्ष में कितनी सीटें होती हैं? नए संसद भवन जो बनकर तैयार हुआ है उसमें लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नए संसद भवन के राज्यसभा कक्ष में कितनी सीटें हैं? यहाँ पर राज्यसभा कक्ष है, तो राज्यसभा कक्ष में कितनी सीटें हैं फ्रेंड, बताइए। तो राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं और लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए, जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। नए संसद भवन का डिजाइनर कौन है? नए संसद भवन का डिजाइनर कौन है फ्रेंड, बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विमल पटेल। विमल पटेल के द्वारा ही नए संसद भवन का नए संसद भवन का डिजाइन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, विमल पटेल। नेक्स्ट, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स हैं? किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स हैं फ्रेंड, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीन देश में, ठीक है। चीन देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स हैं, ठीक है। और अमेरिका की बात करें तो सबसे शक्तिशाली पुलिस फोर्स अमेरिका देश में है, ठीक है। आप इसको भी याद कर लीजिएगा, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चीन, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी फ्रेंड, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की पहचान की गई थी सबसे पहले, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइंस से संबंधित प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, कैथोड किरणें किस प्रकार चलती हैं? कैथोड किरणें किस प्रकार चलती है फ्रेंड, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखा में, ठीक है। कैथोड किरणें सरल रेखा में चलती होंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है? चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है फ्रेंड, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है चिली साल्ट पीटर का सूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साइंस से संबंधित प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फेरस सल्फेट को और किस नाम से जाना जाता है? फेरस सल्फेट को और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हराकसिस के नाम से जाना जाता है। फेरस सल्फेट को हराकसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, एलपीजी में मुख्यतः होती है कौन सी गैस होती है फ्रेंड, बताइए एलपीजी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन प्रोपेन व ब्यूटेन होता है, ठीक है। प्रोपेन व ब्यूटेन होता है एलपीजी में, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चुंबक में चुंबकत्व का क्या कारण है फ्रेंड, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। चुंबक में चुंबकत्व का क्या कारण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की स्पिन गति के कारण चुंबक में चुंबकत्व का कारण आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य है फ्रेंड, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, विद्युत चुंबक किस प्रकार के पदार्थ से बनाया जाता है? किस प्रकार के पदार्थ से बनाया जाता है फ्रेंड, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विद्युत चुंबक जो है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है, ठीक है।
नर्म लोहे का बनाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1 लीटर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 1 लीटर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है फ्रेंड, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड मैं सभी प्रश्नों का एक एक्सप्लेन वीडियो बनाया हूँ। आप यदि नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं इन सभी प्रश्नों का डिटेल लेकर आया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 मिलीग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया था? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया था फ्रेंड, बताइए फटाफट। हिस्ट्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का विकास किस काल में हुआ था? आधुनिक होमोसेपियंस मानव का विकास किस काल में हुआ था फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में होमोसेपियंस मानव का विकास हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड, बताइए। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, बताइए। राइट आंसर होगा 22 मई को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 22 मई को, प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है फ्रेंड, बताइए फटाफट। ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर शहर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। ठीक है, आप इसको याद करिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में जाता है फ्रेंड, बताइए। राइट आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सदिश राशि है? निम्न में से कौन सदिश राशि है फ्रेंड, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वेग। ठीक है, वेग एक सदिश राशि है और गति, ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, आवेग सारे अदिश राशि हैं। ठीक है, ये 3 अदिश राशि हैं और ये वेग जो है सदिश राशि है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। आकाश में उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है फ्रेंड, बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गतिज व स्थिति ऊर्जा। ठीक है, आकाश में उड़ते हुए पक्षी में गतिज व स्थिति दोनों ऊर्जा होती है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, साइंस से संबंधित प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनाती हैं फ्रेंड, बताइए। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मनुष्य की आंखें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं। ठीक है, रेटिना पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, बताइए फ्रेंड। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा 1:8। ठीक है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 1:8 या 1/8। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड आपकी परीक्षाओं के लिए। जितने भी आने वाली परीक्षा हैं 2024 में, उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है फ्रेंड, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है, लखीमपुर जिले, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है, बताइए फ्रेंड फटाफट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से किसी का भी नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन दोनों सदनों की बैठक करवा सकता है और उसको भंग कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए, तो आप इसको याद रखिएगा। ये पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न था। नेक्स्ट है हिमा दास असम से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, बताइए फ्रेंड। हिमा दास असम की रहने वाली हैं, किस खेल से संबंधित हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। हिमा दास जो असम की रहने वाली हैं, एथलेटिक्स से संबंधित हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड। हिमा दास जो हैं असम से संबंधित हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बताइए फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिए, बाबर की जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है, बताइए फ्रेंड फटाफट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम क्या है, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पदार्थ के कणों की गति ऊर्जा सर्वाधिक होती है, किसमें होती है फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गैसों में, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया था, गैसों में सर्वाधिक होती है, क्योंकि गैसों के अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं और वो तेजी से इधर उधर भागते रहते हैं, जिससे उसकी गति ऊर्जा सर्वाधिक होती है ठोस और द्रव की अपेक्षा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है फ्रेंड, बताइए। जल का क्वथनांक कितना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 273 केल्विन, ठीक है। 273 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। यदि डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गैस की अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड, बताइए। गैस की अवस्था से सीधे ठोस की अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निक्षेपण, ठीक है। निक्षेपण के द्वारा ही गैस की अवस्था से सीधे ठोस की अवस्था में बदला जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, बताइए फ्रेंड। कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस में, ठीक है। ठोस के जो कण होते हैं आपस में आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ठीक है, जिससे उनकी आकर्षण बल सबसे ज्यादा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।